हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ शेयर, जिसको हम एक और नाम से पुकारते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने नया टॉपिक बच्चे स्टार्ट किया था, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। यानी कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने बात करी थी। तो जो बच्चे बेसिक फंडामेंटल बात थी इसके ऊपर, वो हमने कर ली। आई होप आपको पिछली वीडियो बहुत हद तक समझ में आई हो। ठीक है, वो आपका सारी समझ में आई हो, और या फिर मैं कह लूँ कि 100% आपको समझ में आई हो। बहुत नेसेसरी नहीं है, बट ठीक है, मेजोरिटी में 80% 70% आपको वो बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो वो बातें हमने डिस्कस करी थी। उसी के रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चे। हमने देखा था कि एक शेयर होल्डर है जो डिफॉल्ट कर रहा है, उसके शेयर हम फॉरफिट नहीं कर रहे हैं। अगली कहानी थी, दूसरा शेयर होल्डर था जहां पर वो डिफॉल्ट करता था, हम उसके शेयर फॉरफिट करते थे और बाद में उसको रीइश्यू भी करते थे। तो मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन मिक्स वाली होगी जहां पे दो शेयर होल्डर होंगे, एक डिफॉल्ट करेगा जिसके शेयर फॉरफिट नहीं किए जाएंगे, दूसरा शेयर होल्डर होगा जो डिफॉल्ट करेगा उसके शेयर फॉरफिट भी कर लिए जाएंगे और उसके बाद वो रीइश्यू भी कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर सारी कहानी अगर हम देखें तो 5 क्वेश्चन की कहानी बन रही थी बच्चे। ठीक है, हम 5-6 क्वेश्चन जितने भी मेरे को लगेंगे इंपॉर्टेंट वो हम करेंगे, और 4 नंबर हमारे कंफर्म है और कंफर्म तौर पे एग्जाम में आता है, तो बिल्कुल भी ये टॉपिक स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए। तो आज के बच्चे आप क्वेश्चन देखें अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपसे कहता है कि राज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, divided into 50,000 equity share of ₹10 each. The company decided to offer to the public for subscription 30,000 equity share of ₹10 each at a premium of ₹2 per share. Application for 28,000 share were received and allotment was made to all the applicants. All calls were made. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, all calls were made and duly received except the final call of ₹2 per share on 200 share. So the share capital in the balance sheet of Raj Limited as per schedule number 3rd of the Companies Act 2013 also prepare notes to account for the same. ठीक है, ये बच्चे हमारी कहानी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो बच्चे हम क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन है कहां से। मैंने आपको दी थी 3 सिचुएशंस, है ना। आपको मैंने 3 कंडीशंस बताई थी, 3 बातें हैं जहां पर हमको क्लियर कट होना पड़ेगा कि भाई कौन सा केस एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, और थोड़ा बहुत स्लाइड बिट यहाँ वहां चीजें होंगी, एग्जैक्ट उसी फ्रेम में नहीं होंगी। थोड़ा बहुत स्लाइड बिट ऊपर नीचे चीजें बच्चे हो जाती हैं, तो वो हम सीखेंगे। मतलब जहां भी थोड़ा बहुत अंदर रहेगा मैं आपको बताऊंगा, बट ऑन ऑन एन एवरेज बेसिस अगर हम बात करें तो वो केस हमको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार हम क्वेश्चन पहले ब्रेक कर लें, फिर समझते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कौन से केस से है। अब जो हमारे पास 3 केस थे ना, 3 अलग अलग टाइप की सिचुएशंस थी, तो उन में से कौन सी बात हमको क्लैश कर रही है यहाँ पे, कौन सी बात के ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड है, वो हमको पता होना चाहिए। पहले क्वेश्चन ब्रेक करते हैं, समझते हैं एक बारी। क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक राज लिमिटेड है कंपनी जिसकी आपको बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, अगर राज लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट बनानी है तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ राज लिमिटेड भी लिख सकते हैं, वरना नीड नहीं है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000, यहाँ पे कोई डेट तो आपको गिवन नहीं है, तो आप ऐसा लिख देंगे कि एज ऑन 31 मार्च डैश एज, छोड़ दें उसको। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर्स डिटेल रुपीज, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। जितनी बैलेंस शीट हमको याद करनी है उतनी की मैं बात कर रहा हूं। फिर आप लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें शेयर कैपिटल, उसके आगे नोट नंबर 1 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस रिप्रेजेंट होगा, उसी की गणित चल रही है। ठीक है, जिसके लिए हमको नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ क्वेश्चन ने बोला है कि नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करो, बट अगर नहीं बोलेगा ना क्वेश्चन, करना पड़ेगा भाई साहब, करना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन है ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख रुपए की ऑथोराइज्ड कैपिटल है इसकी, है ना। हमने देखा था कि जो शेयर कैपिटल है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल आपके दे दी 5 लाख रुपए, डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। यानी इस कंपनी की कुल मिलाकर जिंदगी भर जो शेयर इशू करने की औकात है वो 50,000 शेयर की है। मतलब इस कंपनी के पास कुल मिलाकर 50,000 शेयर है जो पूरी लाइफ वो इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा शेयर वो इशू नहीं कर सकते। इसी को ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। 50,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही 5 लाख बनेगा। ठीक है, दिस इज ऑथराइज्ड कैपिटल। अच्छा, कंपनी इशूड या ऑफर एक ही बात है, ऑफर इशूड एक ही बात है। कितना, 30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। यानी कंपनी ने क्या किया, जो 50,000 शेयर कंपनी के पास कुल मिलाकर थे, ऑथोराइज्ड शेयर, उसमें से 30,000 शेयर निकाल के ऑफर किए पब्लिक को, दैट इज इशूड कैपिटल। कैसे किए, ₹10 का शेयर बेच रही है, ₹2 का प्रीमियम ले रही है। प्रीमियम हमारे किसी काम का नहीं है इफ यू आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट अगर हम बना रहे तो
वो कितने प्रीमियम पर किया गया हमारा मुद्दा है ही नहीं। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। नाउ ऑल कॉल्स वर मेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, ऑल कॉल्स वर मेड, सारी कॉलें करी गई। अगर सारी कॉलें नहीं करी गई तो फिर एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं अभी इस क्वेश्चन के जस्ट बाद एक क्वेश्चन ऐसा ही लेके आऊंगा जहां पे सारी कॉल नहीं करेगा, ठीक है? तो कई बार सारी कॉल नहीं भी करता, तो वहां पर भी एक नई सिचुएशन पैदा होती है, वो हमको सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है ऑल कॉल्स वर मेड, तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये लिखा हो ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव, सारी कॉलें करी गई और वो ड्यूली रिसीव भी हुई, कोई दिक्कत नहीं आई। एक्सेप्ट 100 शेयर ऑन फाइनल कॉल ऑफ ₹2, यानी फाइनल कॉल पर 100 शेयर पर ₹2 नहीं आ पाया, बाकी सब आ गया, ठीक है? बाकी सब आ गया। अच्छा, इसमें एक बात और थी बच्चे, 28,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी हमारे पास ना, वो भी तो लिखा था उसमें, 28,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी। हमने 30,000 शेयर ऑफर किए पब्लिक को, लेकिन पब्लिक ने जो एप्लीकेशन दी वो 28,000 शेयर के लिए दी, और इन 28,000 शेयर पर हमने पूरी की पूरी कॉल करी, पैसा सारा आ गया, बट फाइनल कॉल है ₹2 की, जिसमें 100 शेयर पर ₹2 नहीं आ पाया। तो आप मुझे फटक से सोच के बताओ केस कौन सा है, मुझे फटक से सोच के बताओ केस कौन सा है, बोलो, याद आया? बिल्कुल याद आ गया ना, कौन सा केस है? फर्स्ट वाला। क्या था वो केस? वहां पे था कि एक शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेगा, है ना, एक शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेगा, हम उसके शेयर फोरफिट नहीं करेंगे। मैंने आपको 3 लिखाई थी सिचुएशंस। तो जो फर्स्ट सिचुएशन थी उसमें ये था कि एक शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेगा, जैसे यहाँ पे एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 100 शेयर हैं, ये बंदा फाइनल कॉल पे ₹2 नहीं दे रहा, मतलब नहीं दे रहा, मतलब डिफॉल्ट कर रहा है। तो डिफॉल्ट तो किया, लेकिन कहीं पूरे क्वेश्चन में जिक्र नहीं है कि उसके शेयर फोरफिट किए गए कि नहीं किए गए। अब अगर जिक्र नहीं है तो क्या मतलब हुआ इस बात का? नहीं किए गए, तो हमने फोरफिट नहीं किए। तो ये जो पहली वाली बच्चे सिचुएशन मैंने आपको लिखवाई थी ना, परसों जो वीडियो आई थी आपके पास, उस वीडियो में मैंने आपको पहला केस बताया था कि ये होगा पहला केस, एक बंदा होगा जो डिफॉल्ट करेगा, उसके शेयर हम फोरफिट नहीं करेंगे, ये वो वाला केस है। अब बैलेंस शीट बनाना बड़ा आसान काम है, हमने ये फॉर्मेट हल्का सा तैयार किया, नीचे नोट्स टू अकाउंट लिखा, जिसमें हमने सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डिटेल, रुपीस लिखा। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर 1 डालेंगे, वही नंबर 1 यहाँ पे है, उसी की तलाश चल रही है, शेयर कैपिटल, ठीक है, इसलिए उसके आगे 1 लिखा हुआ है। क्लियर बात? चलिए, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी की अगर गिवन है तो आपको लिखनी पड़ेगी, नहीं गिवन है तब भी आपको ये हेड तो लिखना पड़ेगा। देखो, यहाँ ऑथोराइज कैपिटल आपको दी है 5 लाख, बिल्कुल, कितने हजार इक्विटी शेयर है? 50,000। तो यहाँ पे आप लिखोगे बच्चे 50,000 इक्विटी शेयर, है ना, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 लाख, तो 5 लाख आपने यहाँ बाहर लिखा, ठीक है, और ये कर दिया बच्चे क्लोज। हम इस वैल्यू को क्यों शो कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को डिस्क्लोज के पर्पज से यहां दिखा रहे हैं, दिखानी पड़ती है, टेक्निकल वे है बच्चे, करना तो पड़ेगा। चलिए, उसके बाद इशूड, आपने कितने इशू किए? 50,000 शेयर की कैपेसिटी आपकी थी, आपकी औकात 50,000 शेयर इशू करने की है, बट कितने उस कंपनी ने इशू किए? 30,000, दैट इज इशूड कैपिटल। तो यहां पर लिखेंगे 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इट विल बिकम 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा बच्चे? 3 लाख बनेगा। तो हमने 3 लाख बाहर लिखा और इसको भी क्लोज किया, इसका भी कोई मतलब नहीं है, बस डिस्क्लोजर के पर्पज से हम इसको दिखा रहे हैं। सारी कहानी तो बच्चे यहां पे है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये पहला केस है, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, 50,000 शेयर की कैपेसिटी थी, जिसमें से 30,000 शेयर इशू किए गए, 28,000 शेयर पर एप्लीकेशन आई, उनमें से फिर आगे चल के फाइनल कॉल पर 100 शेयर का पैसा नहीं आ पाया, यही है मामला। अच्छा, हमने क्या वो शेयर फोरफिट किए? नहीं। अब अगर हम शेयर फोरफिट कर ही नहीं रहे हैं तो इसका यह मतलब हुआ कि जो कैटेगरी है थर्ड वाली, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इट विल बी डिवाइडेड इनटू फर्दर टू सब डिविजन, ये 2 सब कैटेगरी में डिवाइड होगी, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एक सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। जब भी हम किसी बंदे के या किसी शेयर होल्डर के डिफॉल्ट करने पे उसके शेयर फोरफिट नहीं करते, उस टाइम पे बच्चे ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसकी 2 कैटेगरी होती हैं। दूसरी बात क्या, अगर हम सारी कॉल नहीं करें, हम सारी अगर कॉल नहीं करें, सपोज यहां पे लिखा था ना ऑल कॉल्स वर मेड, अगर हम सारी कॉल ना करें तब भी बच्चे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि कैटेगरी खुल सकती हैं, दोनों वाली सिचुएशंस हैं बट खुल सकती हैं। अभी अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, वहां पूरा सीन आपको बताऊंगा, अभी मैं अगला क्वेश्चन जब करवाऊंगा पूरा सीन बताऊंगा, बट आपने याद रखना है ये 2 कैटेगरी जो हैं कंफर्म तौर पर कब खुलती है दोनों कैटेगरीज? जब एक शेयर होल्डर कहीं पर डिफॉल्ट कर जाए, उसके शेयर फोरफिट ना करें, कंफर्म खुलेंगी दोनों कैटेगरीज। ओके, दूसरी कहानी है खुल सकता है कब? अगर हम सारी कॉलें ना करें,
हम सारी कॉल नहीं कर रहे, यहाँ लिखा है ना ऑल कॉल्स वर मेड, सारी कॉल करी हैं, बट कभी कभी नहीं करता सारा कॉल, तो वहां पे भी आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा मामला, ठीक है। वो भी हमको सीखना है कि अगर सारी कॉल नहीं करी तो फिर क्या करेंगे। हाल फिलहाल पहली जो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी वहां पे ये क्वेश्चन डिपेंड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, भाई कितने हजार शेयर, 28,000। अच्छा हमने, है ना, हमने 28,000 शेयर की दी एप्लीकेशन, ओके, हमने 28,000 शेयर की एप्लीकेशन दी या नहीं दी, ठीक है, 28,000 शेयर की एप्लीकेशन दी। अच्छा ये बच्चे बच्चे 200 शेयर पर है मामला, जो डिफॉल्ट है ना वो है आपका 200 शेयर पर, मैं एक बार दोबारा चेक कर ले रहा हूँ। हाँ बटे बटे 200 शेयर पर है, ठीक है, डिफॉल्ट आपका 200 शेयर पर है, गलती से लिख दिया मैंने 100, वो असल में पढ़ा तो ठीक था लेकिन गलती से 100 लिख दिया, 200 शेयर पर डिफॉल्ट है। अब 28,000 शेयर आपने, सॉरी आपने 30,000 शेयर ऑफर किए, ठीक, 28 पे आई एप्लीकेशन, तो अब आप मांगे चलोगे हमारे पास 28,000 शेयर है जिन पे हमको बात करनी है। 30 तो इशूड थे लिख दिए, 50 ऑथराइज थी वो भी लिख दिए, वैल्यूज लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सब्सक्राइब कैपिटल की फर्दर 2 कैटेगरीज बनेंगी, वो इसलिए बनेंगी क्योंकि एक बंदे ने डिफॉल्ट किया और हमने उसके शेयर फॉरफिट नहीं किए। अब क्या होगा, 28,000 शेयर 200 पर डिफॉल्ट हुआ, 28,000 शेयर पर एप्लीकेशन आई थी लेकिन 200 पर डिफॉल्ट हो गया, तो इसका ये मतलब हुआ कि 800 ये आ गया, साथ ये 27,800, 27,800 ऐसे शेयर हैं जिन पर डिफॉल्ट नहीं हुआ, जिन पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। भाई आपके 28,000 सब्सक्राइबर हैं, ऐसा मान लो ना, आपके पास 28,000 सब्सक्राइबर हैं, उनमें से 200 लोगों ने डिफॉल्ट किया ना, उनमें से 200 लोगों ने डिफॉल्ट किया, तो जिन लोगों ने डिफॉल्ट किया वो लोग कौन हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, इन्होंने सब्सक्राइब तो किया लेकिन फुली पेड अप नहीं है, ये लोग ईमानदार लोग नहीं है ये। दूसरा जो 27,800 शेयर वाले हैं वो कैसे हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, इन्होंने सब्सक्राइब भी किया और पूरी तरीके से पे भी कर दिया, तो यहां पे लिखेंगे आप सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में 27,800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये बच्चे आपका आएगा 2,78,000 रुपये, बाहर लिख दिया अपने वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की बात करें, ये तो 27,800 आ गया, बट सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की अगर हम बात करें तो वहां पर कितने शेयर बच्चे, 200 शेयर, क्योंकि 200 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब तो किया लेकिन पेमेंट पूरी नहीं करी। 200 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब कितना, 2,000, 2,000 आया कि नहीं आया, 2,000, ठीक है, 200 इंटू 10 के हिसाब से 2,000 रुपया, लेस करेंगे आप कॉल्सन एरियर, लेस करेंगे आप कॉल्सन एरियर, कितना, 200 शेयर पर लास्ट की 2 रुपए की कॉल, यानी 400 रुपए नहीं आ पाया, तो 400 लेस कर दें, यहां पे कितना आएगा, 1600, 1600 को यहां लिखें और आप जोड़ें, कितना होगा ये 8, ये हो गया 600 और ये हो गया 8 एक 9 7 2, 2,79,600 ये आएगी बच्चे यहाँ पे, 2,79,600 आई बात बच्चे समझ में, ठीक है। सब्सक्राइब एंड फुली पेड में 27,800 कहां से आया, मैंने आपको बताया, 200 लोग कौन है जिन्होंने सब्सक्राइब तो किया लेकिन डिफॉल्ट कर दिया, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाली कैटेगरी में, तो 200 इंटू 10 के हिसाब से 2,000 रुपए होता है। लेकिन उसके बाद लेस करेंगे आप कॉल सिनेरियो कि सारा पैसा नहीं आया, ये थोड़ी हुआ, कुछ तो आया ना बच्चे, लास्ट की कॉल नहीं आई तो आप इनका 2,000 रुपए यहां लिखेंगे, फिर लेस करेंगे इसमें से कॉल सिनेरियर, 200 इंटू 2 तो 400 का बना, 200 शेयर है, लास्ट की एक फाइनल कॉल है 2 रुपए की, 200 इंटू 2 बना, 400 घटाया तो 1600, इन दोनों को जोड़ा 2,79,600, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू जो शेयर कैपिटल के फॉर्म में या कैपिटल के फॉर्म में आपके पास आई वो आपने यहाँ पे दिखा देनी है 2,79,600 नाम से। आई बात समझ में, आई होप मामला क्लियर हुआ होगा। बस आपको सिचुएशंस कौन कौन सी हैं, सिचुएशन कौन कौन सी हैं उन पर रखना है बिल्कुल फोकस, उन पर बिल्कुल फोकस होना चाहिए कि कंडीशन कौन सी है। पहली अगर सिचुएशन है वो ये है कि एक शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेगा बट उसके शेयर हम फॉरफिट नहीं करेंगे, तो वहां पे कंफर्म तौर पे ये 2 कैटेगरीज खुलती हैं, सब्सक्राइबर एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड अप, मैंने आपको रीजन दे दिया, और पिछली वीडियो आपने देखी होनी चाहिए, वो अगर नहीं देखी है तो ये ऊपर ऊपर समझने का प्रयास करोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए वो जो बेसिक वीडियो थी वो आपको देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो अगर नहीं देखी है तो फिर पहले उसको देख के आइए, तभी आप इसे कर सकते हैं, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चे। चलिए फटक से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखना, है ना, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करिएगा इसके। कहता है कि फैंसी लिमिटेड हैज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, it has existing issued and paid up capital of ₹25 lakh, it further issued to public
25,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है, फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज अंडर ऑन द एप्लीकेशन 30, ऑन द अलॉटमेंट 60 एंड ऑन द कॉल बैलेंस अमाउंट. The issue was fully subscribed and allotment was made to all the applicants. The company did not make the call during the year. Show share capital of the company in the balance sheet of the company. तो बच्चे ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है. इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं. बिल्कुल एक यूनिक सी बात इस क्वेश्चन में छिपी पड़ी है, ठीक है. देखो, मैंने जो आपको परसों की वीडियो में बताया था, वहां पे मैंने आपको 3 केस समझाए थे. 3 तरीके के शेयर होल्डर्स हैं. एक शेयर होल्डर है जो डिफॉल्ट कर रहा है, उसके शेयर फॉरफिट नहीं कर रहे. क्या करना है आपको बता दिया उस वीडियो में भी, और जो हमने इससे जस्ट पहले क्वेश्चन किया था वहां पे मैंने आपको समझा दिया कि कैसे होगा. दूसरा केस था, एक शेयर होल्डर है जो डिफॉल्ट करेगा, उसके शेयर हम फॉरफिट करेंगे, उनको फिर रीइश्यू भी करेंगे. तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन कल लेके आएंगे, हालांकि आज नहीं कर रहे. फिर हमारा एक मिक्स केस था जहां पे 2 शेयर होल्डर होंगे, एक डिफॉल्ट करेगा जिसके शेयर फॉरफिट नहीं करेंगे, और दूसरा शेयर होल्डर होगा जिसके शेयर हम फॉरफिट करेंगे अगर वो डिफॉल्ट करता है, और बाद में उसको फर्दर रीइश्यू भी कर देंगे. ये मैंने आपको केस समझाया था, ठीक है. ये केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं. ये तो एग्जाम में आपको समझने पड़ेंगे क्वेश्चन करने से पहले कि केस कौन सा है. लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने अभी लिया हुआ है बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, उन केसेस पे डिपेंड है ही नहीं. क्यों डिपेंड नहीं है? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि कोई भी बंदा, कोई भी शेयर होल्डर डिफॉल्ट नहीं कर रहा. तो वो जो कहानियां मैंने आपको बताई थी वो डिफॉल्टेड की कहानियां थी, डिफॉल्ट के रिगार्डिंग कहानियां थी. ये कहानी बिल्कुल डिफरेंट है. यहाँ पे कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहा. अब अगर कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहा तो एक यूनिक बात इसमें है जो क्वेश्चन आपको सिखाना चाह रहा है ना. इसीलिए क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है, आपको ये यूनिक बात समझनी है. आइए, क्वेश्चन क्या कहता है. एक फैंसी लिमिटेड कंपनी है. अगर फैंसी लिमिटेड की कंपनी है और उसी कंपनी की अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तो आप लिख सकते हैं बैलेंस शीट ऑफ फैंसी लिमिटेड, वरना नीड नहीं है. बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च, डेट आपको गिवन नहीं है. पर्टिकुलर्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, उसके आगे नोट नंबर 1 और रुपीस का कॉलम. सिंपल है मुद्दा, कोई दिक्कत नहीं है. आते हैं क्वेश्चन में. ऑथोराइज्ड कैपिटल है इसकी 1 करोड़ रुपया. अच्छा, जो डिवाइड है इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर में ऑफ रुपीज 100 ईच. यानी इस कंपनी के जो ऑथोराइज्ड शेयर हैं वो कितने हैं? 1 लाख. मतलब ये कंपनी ताउम्र, पूरी जिंदगी 1 लाख शेयर से ज्यादा इशू नहीं कर सकती टू द पब्लिक, ठीक है. अच्छा, ये तो हो गई ऑथराइज्ड कैपिटल. 100 रुपए का इसका शेयर की कैपेसिटी, और 100 रुपए का शेयर है भाई. ऐसा नहीं कि कभी आप इसको 120 का बेच दोगे, 130 का बेच दोगे, 90 का बेच दोगे, 60 का बेच दोगे, ऐसा नहीं होता है. आपका शेयर 100 है तो 100 है. 120 में अगर आप बेच रहे हो तो इसका मतलब है कि 20 रुपए का प्रीमियम है उसमें, बट उस शेयर की जो वैल्यू है, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है, वो कितनी होगी बच्चे? 100 रुपया. वो उससे ऊपर नहीं हो सकती. अच्छा, फिर कहता है कि इट हैज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, यही यूनिक बात है. इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 25 लाख. यानी इसने इससे पहले भी अपने कुछ शेयर इशू किए थे और उन इशू शेयर पर पैसा कमाया था. वो कितना था? 25 लाख रुपए. ठीक. अब हम आए पहले नोट्स टू अकाउंट में. नोट्स टू अकाउंट में क्या होता है? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डिटेल, रुपीस. पहला आप यहां पे लिखते हो शेयर कैपिटल, ठीक है. ऑथोराइज्ड कैपिटल करते हुए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप. ऑथोराइज्ड कैपिटल में कितने शेयर इसके पास हैं? 1 लाख. तो आप लिखेंगे बच्चे 1 लाख इक्विटी शेयर, करेक्ट. 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच. तब जाके यहां पे 1 करोड़ बनेगा. बनेगा नहीं बनेगा? यहां पे तब जाके 1 करोड़ बनेगा ना. तो यहां बाहर आपने 1 करोड़ लिख देना है, ठीक है. 1 करोड़, और यहां पे वैल्यू क्लोज कर देनी है. समझ में आ गई आपको? ठीक है. सही लिखाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हो गए. 7 ही जीरो होंगे ना बच्चे? 5 2 7 जीरो. ठीक है. चलिए, आई बात है ना. ये 1 करोड़ का मामला आपका हो गया. चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है इस बात से. खैर यहाँ पे नीड तो नहीं है, ठीक है. चलिए आगे हम देखते हैं इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल समझिए, ये बैलेंस के पीछे मत पड़िएगा. वो जो आपका आ रहा होगा सही, अगर मैंने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करा होगा तो वो सही कर लीजिए. 1 करोड़ पे आना है. इशूड कैपिटल, देखिए ये समझने वाला मुद्दा है. इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 25 लाख. मतलब इसके पास पहले से 25 लाख रुपए है जो इसने शेयर इशू किए थे उनका. मतलब 25 लाख रुपए है किसका? इसने पहले से शेयर इशू कर रखे हैं. अच्छा, एक शेयर है कितने का? 100 रुपए का. दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो तो 25,000 शेयर इसने पहले भी इशू किए थे. और आज भी इट फर्दर इशूड टू द पब्लिक 25,000 इक्विटी शेयर. दोबारा से ये 25,000 शेयर इशू कर रही है. दोबारा से इशू कर रही है 25,000 शेयर. 25 पहले से इशू कर रखे हैं जो मैंने अभी निकाला, और 25 अभी कर रही है. तो लाइफ टाइम कितने इशू करेगी? ऐड करते 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 लिखोगे यहां पे. ऐसा नहीं कि अभी कितना करी उतना ही लिखोगे, ऐसा नहीं होता है. आपने
पास्ट में कितने इशू किए थे, अभी कितने किए, दोनों का टोटल यहां पे आता है। तो यहां पे हो गया 50,000 इक्विटी शेयर, समझे, ऑफ रुपीज 100 ईच, मतलब कि 50 लाख रुपए, मतलब कि 50 लाख रुपए। समझ में आ गई बात आपको? अकाउंट क्लोज, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब सब्सक्राइब कैपिटल, अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होगी? हाँ, यहां होगी। क्यों होगी, मैं आपको रीजन दे दूं। जो आपकी फर्दर आपने 25,000 रुपए रीइशू किए, सॉरी इशू किए, 25,000 पहले से इशू किए, तो आपका 50,000 का इशूड वाला मामला बन गया। फिर हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल है कि आपकी एप्लीकेशन कितने पे आती है, तो जितने इसने इशू किए उतने पर ही एप्लीकेशन भी आ रखी है, कोई परेशानी उस बात में तो नहीं हो रखी है। इसने जितने शेयर इशू कर रखे हैं टू द पब्लिक उतने पर ही एप्लीकेशन भी आ रखी है, कोई प्रॉब्लम उस बात से नहीं हो रखी है। फिर यहां प्रॉब्लम यह है ना बच्चे, इसने एप्लीकेशन का 30 रुपया डिमांड किया, अलॉटमेंट का 60 रुपया विद द प्रीमियम डिमांड किया, कॉल का नहीं डिमांड कर रखा है। कितना है पहले हम वो देख लें। ये जो शेयर है, इट फर्दर इशूड टू द पब्लिक 25,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 20% मतलब 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपया। तो 20 रुपया हो गया, 100 का शेयर हो गया, मतलब 100 प्लस 100 प्लस 20 में आप शेयर बेच रहे हैं जब आप फर्दर इशू कर रहे हैं, लेकिन हमको प्रीमियम से मतलब है ही नहीं, है ना। बट यहाँ पे अमाउंट 30, एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे 60 रुपया, तो 60 30 90, 120 करने के लिए और कितना बच रहा है, 30 रुपया, तो यहाँ 30 रुपये होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर होगा 40 प्लस 20, यहाँ होगा 40 प्लस 20। आपको बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इसने फर्दर अपने शेयर इशू किए तो जो लास्ट वाली कॉल है डिड नॉट मेक, वो कॉल करी ही नहीं, यहाँ किसने डिफॉल्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ लास्ट की कॉल नहीं करी है। तो जिस भी क्वेश्चन में अगर कॉल नहीं करी होगी, ध्यान से बात सुनिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में सारे के सारे कॉलें नहीं करी होंगी तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल की सिर्फ एक कैटेगरी ओपन होती है, और वह है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप वाली कैटेगरी। ये वाली कैटेगरी ओपन नहीं होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाली। कब? जब आपके पूरे क्वेश्चन में कुछ शेयर इशू किए गए हों लेकिन उन शेयर पर सारी की सारी कॉल ना की गई हो, तब आपको इस सब्सक्राइब कैपिटल की दो कैटेगरी नहीं बल्कि सिर्फ एक कैटेगरी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप वाली खोलनी है। बट यहां दोनों खोलनी पड़ेंगी। यहां दोनों क्यों? क्योंकि बच्चे यहां 25,000 शेयर पहले इशू किए गए थे जिन पर पूरी पूरी कॉल आ चुकी है 100 रुपए के हिसाब से, तो वो कौन सी कैटेगरी में आए, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाली कैटेगरी में आए। आप मेरी बात समझ रहे हो? यहां पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे सिंपल सा ये बोल रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन में ये वाली बात नहीं लिखी होती ना, ये वाली बात अगर नहीं लिखी होती तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी ओपन करते सब्सक्राइब कैपिटल में, और वो है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाली। क्यों? क्योंकि हमने पूरी कॉल नहीं करी है, या एक कॉल भी अगर आपने नहीं करी है तो फिर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप वाली कैटेगरी नहीं ओपन हो सकती, सिर्फ एक कैटेगरी ओपन होगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। समझ रहे हो? बट यहां दोनों ओपन करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि यहां पिछला वाला मामला भी दिया कि पिछले बार 25,000 शेयर इशू किए गए थे जिनमें पूरा पैसा रिसीव किया गया था, यानी ये वो लोग हैं जिनसे 25,000 शेयर पर पैसा मांगा गया था और इन्होंने 100 रुपए पूरे दे दिए हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 25,000 शेयर कौन सी कैटेगरी में आ गए, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में, 100 रुपया, मतलब कि 25 लाख रुपया। आपको बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? बढ़िया, कंफ्यूज होना में नहीं है बच्चे, ठीक। यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में भाई 25,000 इक्विटी शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस बोलो 100 ईच, है ना, ठीक है। और कितना कॉल्ड अप है, आई थिंक देखो 30 रुपए यहां, 40 यहां, 70 रुपए कॉल्ड अप है। ये तो मांगा ही नहीं आपने, 70 रुपए कॉल्ड अप है, तो लिखोगे 70 रुपी कॉल्ड अप, ठीक है, 70 रुपी कॉल्ड अप। आप 25,000 को मल्टीप्लाई कर लो आप 70 से, उतना अमाउंट आएगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है बच्चे, तो मल्टीप्लाई करके बच्चे ये कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 17,50,000 रुपया, ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। ये आ रहा है आपका 17,50,000 रुपया। अब जोड़ो जरा, आप कितना आ रहा है ये मामला, 50 7 2 1 और 1 2 1 4, 42,50,000 रुपया। ये आ रहा है आपका 42,50,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख दो आप 42,50,000 रुपया। ये बच्चे हो गया मामला, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो जो तीनों केसेस मैंने आपको पढ़ाए थे वो बिल्कुल वर्क करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये अलग सिनेरियो का क्वेश्चन था जहां पे पूरी कॉल नहीं करी जाती।
आपको सिखानी थी ये बात, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है ना। मैं क्वेश्चन वही लेता हूं जो एग्जाम में आए हुए होते हैं, मतलब शेयर के रिगार्डिंग तो आप निश्चिंत रहिए, आप उतने क्वेश्चन कर लीजिए जितने मैं आपको करवा रहा हूं। कंफर्म तौर पे आपके यहां से मार्क्स एक इधर उधर नहीं होगा, ये तो गारंटीड है बच्चे। चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, फिर हम लोग आज का सेशन बच्चे कर रहे हैं समाप्त। और होप सो आपको आज की बातें पसंद आई हो, समझ आई हो। प्रैक्टिस आप करिएगा तो ऑटोमेटिकली चीजें सही आपको लगने लगेंगी। चलिए बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।